नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे और यह सभी प्रश्न मैट्रिक इंटर लेवल सभी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे विज्ञान से। तो देखिए, पहला प्रश्न है E बराबर mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया। E बराबर mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन आपके सामने है, गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी पहले से जानते होंगे, आइंस्टीन ने दिया है E बराबर mc² का समीकरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दीजिए। तो रक्त समूह 4 समूह होते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए रोशनी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी दूरी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड की बीच की दूरी को पता करता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, जान गए, दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है ब्लड बैंक कौन कहलाता है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है। तो ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आरबीसी यानी लाल रक्त कण का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। आरबीसी लाल रक्त का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। तो पीलिया को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पीलिया को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, यह क्वेश्चन तो हो चुका है, लैंड स्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही है, एड्रीनल ग्रंथि। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बने होते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है मानव गुर्दे में पथरी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त क्षारीय होता है और उसका पीएच मान कितना होता है। आपके सामने ऑप्शन है, इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर बताइए आप सभी। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखिए, खून का रंग लाल किसके कारण होता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून का रंग लाल। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन का यौगिक है।
प्लेलेटिक्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेलेटिक्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो पीलिया में। ऑप्शन नंबर बी सही है, पीलिया में। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? और मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो पिट्यूरी ग्रंथि। और मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? वर्णधानता और हीमोफीलिया दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों है वंशानुगत रोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मनुष्य में भोजन कहाँ से प्रारंभ होता? मनुष्य में भोजन कहाँ से प्रारंभ होता? यानी प्रश्न था आपको, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य जो भी खाना खाते हैं वह उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुख से ही शुरू हो जाता है पचना। अगला प्रश्न देखिए, हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो दोनों, इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो वह भी हो जाएगा। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रीनल। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रीनल। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग के। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, राइजोबियम। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्लोएम। तो दोस्तों, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।